हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल डिज़ाइन। और आज मैं इस न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ। इस सर्किट में हमें वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। तो ये वोल्टेज गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा इसके बराबर होता है। इसका वोल्टेज जो वोल्टेज लेवल इस पे रहता है वही वोल्टेज लेवल इस पे होगा एज ए कंसेप्ट वर्चुअल ग्राउंड। तो ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज सेम ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड वी ए इक्वल टू वी वन एंड वी टू। वी वन हमारी ये है और आउटपुट हमारी ये है और इनपुट हमें हमारी इन्वर्टिंग इनपुट पे दी गई है। तो जैसे कि इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज गेन। या तो आप केवीएल लगा लो या केसीएल लगा लो। अगर आप केसीएल लगाओगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। जैसे कि आप केसीएल जानते हो कि एक नोड पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है या दोनों करंट इक्वल होती है। तो उसका ये रूल है। तो ये हमने नोड एज्यूम किया, ये नोड और इस पे ये करंट आ रही है और ये करंट इससे जा रही है और इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ओपम की इम्पिडेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया, ओपम की इम्पिडेंस बहुत हाई होती है। तो इसमें जो बहुत ही माइनर करंट नैनो पिको एम्पियर में फ्लो होती है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं। तो अब ये वाली करंट I1 इक्वल टू आई एफ। तो केसीएल में क्या होता है, ये वाली करंट और ये वाली करंट इक्वल होगी, नोड से आने वाली और जाने वाली। तो I1 इक्वल टू आई एफ। तो ये वाली I1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी इन माइनस वी ए डिवाइड बाई 10K। तो हमारी करंट निकल जाएगी ओम्स लॉ के। जैसे कि ओम्स लॉ होता है R इक्वल टू वी अपॉन आई या I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये ऐसे निकलेगी। अब ये वाली कैसे निकलेगी? ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस। तो वी ए माइनस वी आउट डिवाइड बाई 60 किलो। इसको हम छोड़ देते हैं, 60 किलो नहीं लिखते, उसको बाद में मॉनिटर कर लेते हैं मिली एम्पियर में करंट को। तो वी, ये हमारी वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से ये वाली जो वोल्टेज लेवल है वो जीरो है। तो वी आई माइनस जीरो डिवाइड बाई 10 इक्वल टू जीरो माइनस दिस वोल्टेज, जीरो माइनस वी आउट डिवाइड बाई 60। तो क्या आ गया? हमने इसको थोड़ा सॉल्यूशन किया तो वी जीरो डिवाइड बाई वी आई इक्वल टू माइनस 60 बाई 10। सो जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज जैसे कि हमने कैलकुलेट करके हमें ये रिजल्ट मिला है। सो ये हो गया -6 वोल्ट। तो वोल्टेज गेन कितना है? -6 वोल्ट। तो यही इसका आंसर है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो डिटरमाइन द वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। ये इसमें भी वोल्टेज गेन ही फिगर आउट करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए। ये रेजिस्टेंस तो था ही इसमें, इसमें इन्होंने एक पोर्ट और लगा दिया है तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझना है। इसका क्या समझना है? ये पोर्ट होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट अगर यहाँ होगा तो ये क्या शो करेगा? ये शॉर्ट शो करेगा, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट हम घुमा के, इसमें वेरिएबल होता है घुमाने के लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसको हम यहाँ पर ले आए तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करेगा। इसको अगर यहाँ पर ये होता है तो ये शॉर्ट शो करेगा क्योंकि ये शॉर्ट हो गया वायर के थ्रू। तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है और प्लस ये रेजिस्टेंस, तो टोटल मिला के ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला रेजिस्टेंस जितना भी होगा, जितने भी आप इस पोर्ट की वैल्यू सेट करोगे उसमें ये ऐड कर दो, बस सीधा सीधा ये है। तो सेम फार्मूला इसमें लगेगा, वोल्टेज गेन इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा जैसे कि इस क्वेश्चन से हमने लिया है वी जीरो। अब हम सीधा जो वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा ये फॉर्मूला रख के भी कर सकते हैं। सो वोल्टेज गेन क्या होता है? वी जीरो वी आउटपुट बाई वी इनपुट माइनस आई आर एफ R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 जो भी इसकी R2 की वैल्यू होगी उसमें ऐड कर दो बस R1 में, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर ये जीरो पे है, यहाँ पर जो जीरो पे सेट हुआ है इसका मतलब यहाँ पर ये इधर सेट हुआ है, तो क्या हुआ? ये रेजिस्टेंस कंप्लीटली बाईपास हो गया है, ये जीरो हो गया रेजिस्टेंस, तो ये शॉर्ट हो गया। तो अब केवल हम यही रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे।
तो जैसे कि हमने यहाँ 0 रख दिया, R2 को 0 रख दिया और RF हमारा ये है ही। सो अब वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो -100 के डिवाइड बाई 10 के, तो ये आ गया -10। तो वोल्टेज गेन हमारा -10 आ गया। तो यही था इसका सॉल्यूशन दोनों क्वेश्चन का। दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, सेम ट्रिक पे बेस्ड है, पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दिया। अगर ये मिडिल में होता या ये वाला पॉइंट इधर होता तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस फिर इसके सीरीज में आ जाता। तो ये प्लस ये 10 के प्लस 10 के, इसका फिर ऐसे कैलकुलेट किया जाता। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।